Good morning, students. So once again, welcome you back in your history online classes. So today, continuation of the same chapter, that is development of development of modern education during the rule of British in India. Clear? So in the last class, I already completed about the topics of the individual efforts and also about the efforts of the government, like how they introduced the Charter Act 1813 and what was the main purpose, उसके पैसा आने के लिए कितना टाइम लगा था. I taught you up to this much only. So today I am going to continue from the next topic, from the next next phase, like what happened, that this was one kind of role of government and individual people who put it their effort in education system. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं about what, like few of the characters, like how the people they introduced few of the things, like how the people will develop towards the education in India. ठीक है, सो पहला बात करते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक का. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल, दैट वाज इन द ईयर 1835. में when he was the governor general, what he did, that what he have done for the education, like he introduced education but the language should be only English. मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा तो कौन सा चलेगा, इंग्लिश चलेगा एडुकेशन में. ठीक है, मतलब एडुकेशन तो एडुकेशन किया बट उसके अलावा करने के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही किया. सो व्हाट हैपन दैट कि ये इंग्लिश एडुकेशन की वजह से एक कमीशन बैठा, मतलब अब सिर्फ इंग्लिश कैसे होगा, बिकॉज पीपल विल बी टोटली अवेयर ऑफ देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो एक कमीशन बैठा एंड दिस कमीशन वाज नेम्ड एज थॉमस मैक्वाली कमीशन. ठीक है, थॉमस मैक्वाली कमीशन. ये जो कमीशन बैठा, दिस कमीशन एक्चुअली, ये कमीशन इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, और दिस कमीशन एक्चुअली इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो जिसको इवन इट इज नोन एज मैक्वाले मिनट्स, इवन इट इज नोन एज मैक्वाले मिनट्स. हिस्ट्री में इसको मैक्वाले मिनट्स से भी जाना जाता है. ठीक है, और यही थ्योरी जो था, दिस थ्योरी वाज ओनली नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. ठीक है, यही थ्योरी को नाम दे दिया गया था अबाउट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. समझ में आया? मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एडुकेशन ही सिर्फ कंपलसरी किया था, दैट ऑल द पीपल शुड लर्न ओनली इंग्लिश, और इस इंग्लिश एडुकेशन के लिए कमीशन बैठा, दैट वाज नोन एज थॉमस मैक्वाले कमीशन, और ये कमीशन इट वाज आल्सो नोन एज मैक्वाले मिनट्स. ठीक है, अब इसमें से कुछ क्लॉजेस थे मैक्वाले मिनट्स का. ठीक है, मैक्वाले मिनट्स का कुछ क्लॉजेस था, एंड व्हाट वाज द क्लॉजेस ऑफ दोस मैक्वाले मिनट्स, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर. मैक्वाले मिनट्स का कुछ क्लॉजेस थे. ठीक है, कि ये चीज फॉलो करना है एजुकेशन सिस्टम में लेकर. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंग्लिश एजुकेशन वाज कंपलसरी, मतलब इंग्लिश वाज मीडियम. मीडियम का मतलब हो जाता है लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश ही सिर्फ लैंग्वेज रहेगा इन एजुकेशन. ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं अबाउट द गिविंग द एजुकेशन टू द पीपल. गवर्नमेंट ने सीधा सीधे हाथ उठा दिया दैट इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पीपल ऑफ इंडिया. मतलब होल मासेस, ऑल इंडिया मासेस को हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं,
तो उन्होंने किसको पढ़ाया? दे टॉट ओनली लाइक एडुकेशन दे गेव ओनली टू द पीपल लाइक अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, ठीक है। अपर क्लास एंड मिडिल क्लास को क्लासेस दे दिए, एडुकेशन दे दिया, एंड ये कह दिया कि अपर क्लास एंड मिडिल क्लास के जो पीपल होंगे वो ऑल इंडिया मासेस को पढ़ाएंगे, मतलब ऑल पीपल को पढ़ाएंगे इंडिया के, ठीक है। सो एडुकेशन टू अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास को पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये अपर क्लास और मिडिल क्लास किसको पढ़ाएंगे? ऑल इंडिया को पढ़ाएंगे। समझ में आया? This was also one kind of clauses of Macaulay Minutes. So this was about the part of Lord William Bentinck when he was the Governor General in the year 1835. उन्होंने education के लिए क्या किया? This is explained here. So these are the two things which was explained in Macaulay Minutes. Number one, English should be only the medium. Number two, education to the upper class and middle class, it will be provided by the government. It is the responsibility of the government. But this like और अपर क्लास और मिडिल क्लास ही होंगे जो बाकी इंडिया को पढ़ाएंगे। समझ में आया? सो दिस ऑल थिंग्स, और कहीं ना कहीं ये जो सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, ये जो थ्योरी पढ़ा दिया, ये जो थ्योरी बना दिया था गवर्नमेंट ने, दिस थ्योरी वाज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। दैट टाइम आई सेड रॉन्ग, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन को बना दिया, दिस थ्योरी वाज ओनली नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन theory. This filtration was only known as downward filtration theory. अब downward filtration theory के बाद now let's come to the next part, that was one of the new proposal which was introduced in India, that was Wood's Dispatch. एडुकेशन को लेके वुड्स डिस्पैच का बहुत ही अच्छा रोल था, ठीक है। एंड बिफोर टीचिंग दिस टॉपिक दैट इज वुड्स डिस्पैच, इसको पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन मैकॉले मिनट्स एंड वुड्स डिस्पैच, ठीक है। क्योंकि वुड्स डिस्पैच के अपने थ्योरीज थे, अपने सिस्टम्स थे, अपने क्लॉजेस थे, वहीं पे मैकॉले मिनट्स का अपना सिस्टम था, अपना टीचिंग मेथड्स था, सब चीज़, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। Let's talk about Wood's Dispatch. First of all, what does Wood's Dispatch, actually it was introduced by Sir Charles Wood, ठीक है। It was introduced by Sir Charles Wood, ठीक है। Because that time he was the president of board of control का president था, ठीक है। मतलब president of board of control का, ठीक है, एडुकेशन को लेके। सो सर चार्ल्स वुड ने एक प्रपोजल दिया, दैट वाज वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच इज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया था फ्रॉम the governor general, actually that time the governor general was Lord Dalhousie, ठीक है। governor general was Lord Dalhousie, he was the governor general that time, he was the governor general। अब बात करते हैं वुड्स डिस्पैच का कुछ क्लॉजेस के, ठीक है। लाइक वुड्स डिस्पैच में न्यू प्रपोजल में क्या किया था? सो नंबर 1, लेट्स स्टार्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एडुकेशन, ठीक है। एडुकेशन सिस्टम बना दिया गया इन इंडिया शुड बी रिक्वायर्ड राइट फॉर स्कूल टू द यूनिवर्सिटीज लेवल, मतलब एडुकेशन जो होगा वो स्कूल से लेवल इंक्रीज होके यूनिवर्सिटी तक जाएगा, और वो जगह कुछ इस तरीके से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर एंड आफ्टर दैट ओनली like I will be explaining in the board, like it will be little bit easier for you also to understand, ठीक है। सो एडुकेशन लेवल को बढ़ा दिया गया फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटीज, सिस्टम्स फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटीज, और ये यूनिवर्सिटीज
कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। समझ में आया? ये यूनिवर्सिटीज खोलेंगे 3 मेन जगह पे, दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज में बताया गया था अबाउट द मीडियम। मीडियम्स वेर लाइक, दैट इज लैंग्वेज। मीडियम होंगे 2 टाइप के, एक होगा वर्नाकुलर और लोकल लैंग्वेजेस जिसको बोला जाता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज बोल दो आप लोग, लोकल लैंग्वेज, एंड सेकेंड वन वाज इंग्लिश। ठीक है, मतलब मैक्वाले मिनट्स में जहां पे सिर्फ इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया था, बट इन वुड्स डिस्पैच उन्होंने बता दिया गया था दैट इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस होंगे फॉर द एडुकेशन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। इसका थर्ड क्लॉज में जैसे कि at the present time it is known as states, during that time it was known as province। ठीक है, मतलब हर प्रोविंस में एडुकेशन सिस्टम होगा। ठीक है, now let's come to the next point, that is point number 4। मतलब इसमें बताते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 1 गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी चीज मेंशन थे। प्राइवेट स्कूल्स ग्रांटेड कर दिए गए थे। ठीक है, प्राइवेट schools were granted। You can see on the board I have already mentioned the points. Now you will be seeing like here are no space, so rather than these things, more things were discussed in this dispatch, and that was point number 6 about the education for women। मतलब education for women भी compulsory कर दिए गए थे। ठीक है, education of women। समझ में आया? यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ में देखने को मिलेगा दैट समवेयर जो एक मैक्वाले मिनट्स में एक था ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट देखने को मिलेगा। समवेयर पीपल हैड द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच का डिफरेंट कंसेप्ट था, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिजेक्शन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो मेंशन हुआ था वुड्स डिस्पैच में, इट वाज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडुकेशन शुड बी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। So like this, Woods Dispatch became one of the main landmark incident in history of education. So if you have any doubt regarding this topic, you can ask me, and also whatever the question will be provided, you just complete it. Thank you.